तो साडे एक साल तो घट्टो घट कांग्रेसियां ते अकालियां दी जिहड़ी नींद है, जिस तरह मीत हेर जी ने कहा कि उन्होंने गोलियां तो बिना नींद नहीं आनी, सराहने भी 4-5 लैने पैणगे। वीरो अज तुहाडा इन्नी भारी गिनती च इत्थे आउणा, असी प्रबंध भी इन्ना नहीं कर सके जिन्ना तुसी बाहर भी खड़े हो पंडाल दे, इधरले पासे बाहर खड़े हो, तुहाडा धन्नवाद। असी इन्ना प्रबंध नहीं कर सके। वीरो अज साडे चुल्लियां दी अग खतरे च है, अज साडे ट्रैक्टर तवियां हल सुहागे खतरे च ने, अज साडे खाल वट्टां फसलां ते नस्लां खतरे च ने। संघर्ष कर रहा किसान ते उस किसान का साथ देना है। कहती हम कर्जा माफ करेंगे, कोई कर्जा माफ नहीं करता। लेकिन दोस्तों ये तीनों कानून जो है, ये तीनों कानून ऐसे हैं कि अगर ये लागू हो गए तो किसानों का कुछ नहीं बचेगा, ना उनकी जमीन बचेगी ना उनकी खेती बचेगी। ये खेती उठा के बड़े बड़े पूंजीपतियों को, इनके जो दोस्त है 3-4 दोस्त है, उनको उठाने की पूरी मैं अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री, जेड़े साडे किसान 282 किसान जेड़े संघर्ष के शहीद हो रहे हैं, उन्होंने शरधा के फुल भेंट कर रहे हैं, क्योंकि साडे पंजाब के 282 जिन्हां विच साडियां मावां भैणां, पंजाब के बच्चे, पंजाब के बजुर्ग जिन्हां ने शहादत दी है। सो आपां सारियां ने, क्योंकि तुसी अज लखां की गिणती च आए हो, जेड़े किसान जिन्हां ने शहीदियां पाईयां ने, मेरी सारी संगत नूं बेनती है कि जिथे आपां उन्हां नूं अज शरधा दे फुल भेंट करने आ, उत्थे आपां सारियां ने खड़े होकर मेरी संगत नूं बेनती है, समुची लीडरशिप नूं भी, कि 2 मिनट का मौन धारण उन्हां 282 किसानां दे लई जिन्हां ने इस वड्डे संघर्ष च अपनियां जानां कुर्बान कीतियां, उन्हां लई 2 मिनट का आपां मौन धारण करना। सारी जिहड़ी संगत आओ खड़े हो जाओ। थैंक यू जी। सो साडे सारियां दे दिलां दी, हिंदुस्तान दे लोकां दे दिलां दी धड़कन, जिन्हां ने इस बेईमानी दी
ਸਿਆਸਤ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। इनकलाब इनकलाब किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। तानाशाह नरेंद्र मोदी सरकार दे किसान मारू कानूनों के खिलाफ अज बाघे पुराने की इस धरती ते किसानां दी आवाज नूं बुलंद करना है। आम आदमी पार्टी दे कौमी कन्वीनर भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई का सब तो वड्डा नां, ईमानदार राजनीति का सब तो वड्डा प्रमाण मंच ते सुशोभत साडे सब दे प्यारे दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब सूबे के प्रधान भाई भगवंत मान जी, लीडर ऑफ ओपोजिशन हरपाल सिंह चीमा जी, सारे एमएलए साहिबान, आम आदमी पार्टी के सारे अहुदेदार ते समूह साध संगत जी, फतेह की सांझ प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरबाणी च लिखा किरसानी किरसान करे, लोचे जियो लाए, हल जोते उद्यम करे, मेरा पुत धी खाए। जे वाहिगुरू तो बाद किसी नूं अन्नदाते का दर्जा दिता है ते वो किसान नूं दिता है, पर साडी बदनसीबी है कि केंद्र विच पूंजीपतियों के हत्थां विच एक इदां दी सरकार विकी बैठी है जिसने इन्हां किसानां नूं महीनों तो सड़कों ते रोल रखिया। मैनूं याद है 26 नवंबर तो पहला दे वो दिन जदों पंजाब तो किसानां ने दिल्ली वाल कूच कीता सी, हजारां लखां की गिणती विच वाटर कैनन चलते हुए, अथरू गैस के गोले चलते हुए हरियाणा टप्पे तो दिल्ली की मोदी सरकार नूं भड़तू पै गए। दिल्ली की मोदी सरकार ने अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक चिट्ठी लिखी दिल्ली पुलिस राही ते कहा कि दिल्ली के जड़े भी स्टेडियम दिल्ली सरकार दे कोल हैगे वड्डे वड्डे 9 स्टेडियम, वो जेलां बनाउण वास्ते दिल्ली पुलिस नूं दे दिते जाण ताकि इस अंदोलन नूं उत्ते ही डक दिता जावे। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि खड़ना किहनूं कहंदे है। ए मेरे हथ प्रमाण मैं तुहानूं पढ़ के दसदा इहदे च की लिखिआ। किसानों की मांगे जायज हैं, ए केजरीवाल साहब की सरकार ने लिखा। केंद्र सरकार को किसानों की मांगे तुरंत मान लेनी चाहिए। किसानों को जेल में डालना इसका समाधान नहीं है। ये आंदोलन बिल्कुल अहिंसक है। अहिंसक तरीके से आंदोलन करना हर भारतवासी का संवैधानिक हक है। उसके लिए इन्हें जेल में नहीं डाला जा सकता। इसलिए स्टेडियम को जेल बनाने की दिल्ली पुलिस को इस अर्जी को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार नामंजूर करती है। इनू कहते ने खड़ना। जे अज कोई बीजेपी के खिलाफ खड़ सकता है तो है उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। जे अज कोई बीजेपी नूं हरा सकता है उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। जे अज नरेंद्र मोदी की अखां विच अखां पा के इदां दे ऑर्डर कोई पास कर सकता है उस शख्स का नाम है। जे अज बीजेपी नूं कोई 3 बार लगातार हरा सकता है उस शख्स का नाम है। जे अज कोई फसलों की MSP दे सकता है उस शख्स का नाम है। खड़ना इनू कहते ने। खड़ना इनू नहीं कहते। साडे पंजाब के मुख्यमंत्री वास्ते तो एक ED का नोटिस ही बथेरा है। वो तो ED के नोटिस तो डर के ही घरों बाहर नहीं निकलता। दिल्ली आया अमित शाह मिल के चले गया, मिलिया तक नहीं। ये जो 2 दिन तो खबर उड़ाई जाते हैं करोना आ गया करोना आ गया। जे कांग्रेस पश्चिम बंगाल च रैली करे तो नहीं करोना होंदा। करोना तो डर नहीं लगता।
ਡਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਡਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਉਦਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਸੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅਖੀਰਵਾਰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣਾਂਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਦਿਸ ਦੇ ਸਮਝੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਲਾਮ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੂਹ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ सिर्फ आही दो लाइना कहना चाहना कि आती है अगर आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से लड़ने को ही खुदा ने तुझे गढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद जरनैल सिंह जी। सीएम साहब, मैं एक थोड़ी छोटी जी गल सुनानी है। मैं किसी डिपार्टमेंट के चीफ नूं मिलन चला गया, उत्थे वो थोड़ियां गल्लां करन लग गया थोड़ी ईमानदारी दियां। तो उन्हें मैनू ना एक आप दे डिपार्टमेंट के 2 थापर दे पास आउट जिहड़े बिल्कुल टॉप मोस्ट पोजीशन ते रहे, उन्हां दी गल सुनाई। वो कहता दोनों दोस्त सी, एक मोटा सी एक पतला। जिहड़ा मोटा सी महा करप्ट, जिहड़ा पतला सी वो बहुत ईमानदार। साडे डिपार्टमेंट च कहता उन्हां दे हुण तक चर्चे ने, उन्हां दी कहता कि गल बड़ी फेमस है हुण तक। वो कहता एक दिन वो शाम नूं इकट्ठे बैठे, ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਸੀ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਏ ਪੈਸੇ ਚੱਕਣ ਲਈ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਸੀ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਏ ਪੈਸੇ ਨਾ ਚੱਕਣ ਲਈ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ कि जी साडी सरकार बनाओ, जिवें हुण बादल कही जांदा कि असीं रेत माफिया बंद करांगे, शराब माफिया बंद करांगे। पर जदों सत्ता 'च पहुंचदे आ उदों उही रेत माफिया, शराब माफिया लोकां नूं लुੱਟਣਾ शुरू कर दिंदे आ। पूरे हिंदुस्तान के इतिहास च इक्को एक मुख मंत्री है जिन्हां ने मुख मंत्री होंदे होए भी, सब कुछ होंदे होए भी ईमानदारी दा चलाउण दा जिहड़ा जिगरा वो दिखाया। इक्को एक सूबा जिन्हां ने बजट पूरे हिंदुस्तान के इतिहास नहीं कि जिहड़ा डबल किया होवे 5 सालों के विच। सो थोड़ी ईमानदारी नूं पंजाब दे, हिंदुस्तान के लोग ने जिहड़े सलाम करते हैं। सो मैं अगली बेनती करूँगा मेरे वड्डे भरा अमन अरोड़ा जी, जिहड़े मैं समझदा कि हरेक सबजैक्ट ते उन्हां दी इन्नी तैयारी हुंदी है, जदों विधान सभा च सरकार नूं सवाल पुछदे आ मंत्रियों नूं तां इह किसी मंत्री नूं विधान सभा के अंदर जवाब नहीं आता। मैं बेनती करूँगा अमन अरोड़ा जी। इनकलाब, इनकलाब, अरविंद केजरीवाल, किसान मजदूर एकता। बहुत ही परम ते सत्कारयोग मंच उत्ते विराजमान देश के करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन, बहुत ही सत्कारयोग श्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के लोगों के दिलों की धड़कन और पंजाब प्रधान मैंबर पार्लीमेंट मेरे वड्डे वीर भगवंत मान जी, साडे लेजिस्लेचर ग्रुप के लीडर मेरे वड्डे वीर हरपाल चीमा जी, पंजाब अफेयर्स के इंचार्ज MLA सरदार जरनैल सिंह जी, मंच उत्ते विराजमान सारे ही MLA साहबान, लीडर साहबान और मंच के सामने पंडाल दे विच लखां की तादाद दे विच बैठे अरविंद केजरीवाल जी के परवानियों, साडी किस्मत लिखन वालियों, सब तो पहला फतेह करो परवान बोलो वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। हाजरीन, अज दा कठ देख के लगदा महसूस हुंदा
ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਸ ਬਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਲਾਸਾਨੀ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਰ ਪਾਸੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਚਮਕ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਜੁਗਨੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ, ਆਸ ਔਰ ਲੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਝਾੜੂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਝਾੜੂ ਖਿੰਡ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੀਓ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਏ, ਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥੀਓ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਸਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਮਾਰੇ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਥੀਓ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਚੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਗਿਰਗਿਟ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਜੇ, ਐ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ 85% ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੜਾਹ ਪਕਾਉਣਾ ਫਿਰ ਘਿਓ ਦੀ ਤੇ ਗੁੜ ਦੀ ਕਿਰਸ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ, 100% ਹੀ ਕਹਿ ਦੋ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 85% ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ, 85% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, 85% ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 16 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 50 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਤੀਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ 116 ਹਲਕੇ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ
ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਘਰ ਘਰ ਟੱਲੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਹਰ ਤੀਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਕੁਫਰ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਨਾ ਨੌਮਲ ਤੇਲ ਹੋਗਾ ਨਾ ਰਾਧਾ ਨਾਚੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਚੜਾਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਪਾ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਹੋ ਜਾਓ ਪਾਸੇ। 22 ਚ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਕਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੀਪੇ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੀਹ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚਾੜਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ 30,000 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕੋਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ, ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਨਹੀਂ ਭੰਨਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਵਰਕਰ ਹੋਣ, ਅਜਿਹੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋਣ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਵਰਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖੜ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ, ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਅਸੀਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਪਾਏ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਸਾਥੀਓ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਲਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਚਾਹੇ ਹਲਕੇ ਹੋਏ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚੇ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਤਾ, ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਕੰਨੀ ਵੀ ਝਾਕ ਗਿਆ ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 22 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਕਾਂਚ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਉਂਦੇ ਮੋੜਾਂਗੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਖੋਗੇ ਪੰਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਓ। ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ, ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਰੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋਏ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਓ ਕਿ 22 ਦਾ ਬਿਗਲ ਅੱਜ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ 22 ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗ ਸਾਰੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, पंजाब के जिन्ने भी साडे जिन्ने भी अधिकारी साहबान और बहुत ही सत्कारयोग मेरे वलंटियर साथियों, सब तो पहला बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। मैं समुची आम आदमी पार्टी वालों, पंजाब इकाई वालों अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत स्वागत करदा, वेलकम करदा कि तुसी आके पंजाब के किसानों की बांह फड़ी आ। तुसी आके पंजाब के किसान ਜਿਹੜੇ ਕਿ मैं समझदा अज दिल्ली ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ बैठ के इस मोदी सरकार ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਹੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚ ਲਿਪਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਆ। ਭਰਾਵੋ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਲਿਖੇ ਨੇਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ खड़ी रही, चाहे धरनिया की गल आ, चाहे दिल्ली की गल आ। आम आदमी पार्टी लगातार किसान के संघर्ष की हमायत करती रही। पर लेकिन जो पंजाब के लोग खड़े हो गए, जो पंजाब एक क्रांति की लहर उठ खड़ी, उस तो बाद श्रोमणी अकाली दल, उस तो बाद हरसिमरत कौर बादल जी इन्होंने ड्रामा करते हुए भरावो देश की जी कैबिनेट मंजूरी है छड़ दी और कहा कि असी करवानी दी आ। लगातार कहते रहे कि कानून किसान के हक दे विच ने। जेकर तुसी देखोगे कि जिहड़ी अंतिम जिहड़ी लास्ट वीडियो आ सरदार प्रकाश सिंह बादल दी, उहदे विच इन्हां बिलां दी तारीफ करते रहे, कहते रहे कि किसान के हक दे विच ने। उस तो बाद एक मैं तुहानूं होर गल याद दिवादा कि जदों ये काले कानून बन रहे सीगे, जदों ये काले कानून बन रहे सीगे तां उस समय नीति आयोग ने देश की जिहड़ी सर्वोच्च कमेटी आ, नीति आयोग ने एक हाई पावर कमेटी बनाई सी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने उसका मैंबर नहीं बनाया सीगा, पर लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोदी साहब को चिट्ठी लिख के कहा कि ये कानून जिहड़े कि खेतीबाड़ी सुधारां दे नां ते बन रहे हैं, पंजाब खेतीबाड़ी दे उपर सूबा गा, पंजाब विच जिहड़ा मेन धंधा गा वो खेतीबाड़ी आ, तुसीं मैनूं इहदा मैंबर बनाओ। और कैप्टन साहब नूं 7वें नंबर ते उस नीति आयोग दे विच मैंबर बनाया गया। पहली गल आ ये गल जानते हुए कि खेती कानून सुधारे जा रहे हैं, खेती कानून तब्दीली हो रही है। पहली मीटिंग दे विच कैप्टन साहब नहीं गए और दूजी मीटिंग दे विच मनप्रीत सिंह बादल गए, तीजी मीटिंग दे विच कहन सिंह पन्नू गए। कहन सिंह पन्नू ने आके दस्या कि काले कानून ने पर भरावो कैप्टन साहब लगातार चुप रहे और इस गल का संकेत आ कि कैप्टन साहब भी जिहड़ा मोदी साहब नाल रले होए ने। सो आओ एक हंबड़ा मारिए, इन्हां काले कानूनों के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ तेज करिए, क्योंकि अपने कोले इको एक बहादुर नेता गा, अपने कोले इको एक क्रांतिकारी नेता गा, वो अरविंद केजरीवाल जी, जिहड़ा कि मोदी साहब नूं टक्कर दे रहा गा, जिहड़ा कि मोदी साहब नाल लड़ रहा गा, वो दिल्ली दा CM अरविंद केजरीवाल जी। आओ ਉਹਦਾ साथ दईए, आओ इस क्रांति नूं होर अगे लेके जाइए, क्योंकि आम आदमी पार्टी कल्ली पार्टी आ जिहड़ी पूरे देश दे विच उभर रही है, जिहड़ा काफला लगातार वध रहा गा, ਉਹਦਾ साथ दईए और इस किसानी संघर्ष नूं होर कामयाब बनाइए। क्योंकि समा घाटा नहीं तो उन्होंने जुमलियां की गल, नहीं तो उन्होंने 2017 के जोड़े वादे कैप्टन साहब ने किए सी, घर घर नौकरी की गल की सी, घर घर रोजगार की गल की सी, किसान के मुकम्मल कर्जा माफी की गल की सी, पंजाब के दलितों को 5 मरले प्लाट देने की गल की सी, 2500 रुपया पेंशन देने की गल की सी, बहुत वादे पंजाब के लोगों ने किए थे, सस्ती बिजली देने की गल की सी। सारे वादों तो पंजाब का मुख्यमंत्री कैप्टन साहब मुकर गया, उन्होंने वादों से सारे बुलारियां ने गलबात की। सो मैं तुहाडा सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद करदागा कि तुसीं एडी वड्डी गिणती दे विच आए हो। मैनूं हुण रिपोर्टां मिल रही सी कि हजे भी 10-15 किलोमीटर लंबे जाम लगे हुए ने, हले भी जिहड़ी संगत आ, हजे भी जिहड़े पंजाब दा किसान आ, हले भी जिहड़ा पंजाब दा खेत मजदूर आ रहा हैगा। सो तुहाडा सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद चीमा साहब। हुण मैं बेनती करूंगा
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 20 ਐਮਪੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਠਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ 19 ਐਮਪੀਆਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਐਮਪੀ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਕੋਲੇ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਲੇ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਰਾਨ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਰਾਕ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸ ਜਗਾਈ ਕਿ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज पंजाब के कोने कोने से आए हुए मेरे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं देख रहा हूं दूर दूर तक जहां भी नजर जा रही है, इतने लोग आज आए हुए हैं। पूरे पंजाब से लोग आए हुए हैं, इतनी भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। आप सब लोगों को मैं सल्यूट करता हूं, आप सब लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी दूर से चल के इतना समय निकाल के आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपके बीच में पंजाब के किसानों को सल्यूट करने के लिए आया हूं दिल्ली से। जिस तरह से केंद्र सरकार ने 3 काले कानून पास किए, मोदी सरकार ने 3 काले कानून पास किए, सबसे पहले उसके खिलाफ विरोध में आवाज निकली, पंजाब से आवाज निकली। सबसे पहले पंजाब के किसानों ने उन 3 कानूनों की खिलाफत करनी चालू करी। पंजाब के अंदर सबसे पहले आंदोलन उठा और वो आंदोलन दिल्ली पहुंचा। जो आग पंजाब के अंदर आप लोगों ने लगाई, आज वो पूरे देश के अंदर आग लग रही है। सारे देश के किसान आज खड़े हो गए आप लोगों के साथ। आज मैं पंजाब के किसानों को इसीलिए सल्यूट करने आया हूं। पंजाब वीरों की धरती है। ये आज नहीं, सदियों से जब अन्याय हुआ देश के ऊपर या पंजाब के ऊपर, पंजाब के लोगों ने उसमें लीडरशिप ली है। और इस बार भी 3 कानूनों के खिलाफ पंजाब के किसानों ने लीडरशिप ली है। मैं सल्यूट करने आया हूं पंजाब के लोगों को कि अब केवल पंजाब के किसानों का आंदोलन नहीं बना, अब ये हर आदमी का, हर औरत का, हर बच्चे का आंदोलन बन गया है। और केवल पंजाब में नहीं, मैं दिल्ली से आया हूं, दिल्ली के घर घर के अंदर ये आंदोलन पहुंच गया है। मैं अभी सूरत गया था। सूरत में आम आदमी पार्टी बीजेपी से 27 सीट जीत गई है।
बीजेपी के गढ़ के अंदर, गुजरात बीजेपी का गढ़ माना जाता है। सूरत में आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी और पहली बार में सूरत के अंदर कांग्रेस की 0, आम आदमी पार्टी की 27 सीट आई हैं। तो मैं अभी सूरत गया था, सूरत के लोगों ने मेरे को कहा कि सर अगर आप पंजाब जाओ तो पंजाब के लोगों ने को बोल देना पूरे गुजरात के किसान उनके साथ हैं, दिल्ली आपके साथ है, गुजरात आपके साथ है। थोड़े दिन पहले मेरी ममता बनर्जी से बात हुई, उन्होंने मेरे को कहा कि वेस्ट बंगाल के सारे किसान आपके साथ हैं। तो ये लोग जो बोलते हैं कि ये आंदोलन तो केवल 1-2 राज्यों का आंदोलन है, ये 1-2 राज्यों का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। और ये केवल देश के किसानों का आंदोलन नहीं है, ये हर भारतवासी का आंदोलन है, ये हर देशभक्त का आंदोलन है, इस देश के रहने वाले बच्चे बच्चे का आंदोलन है। इसके लिए मैं आज पंजाब के लोगों का धन्यवाद करने आया हूं कि आप लोगों ने इसको शुरू किया। शुरू से मैं इस आंदोलन में मैंने केवल समर्थन नहीं किया, इस आंदोलन का हिस्सा बनके मैंने इस आंदोलन के अंदर भाग लिया। और आज उसको मेरे को हर जाना, ये हमें परेशान कर रही है मोदी सरकार, खूब परेशान कर रही है। अभी ये हमारी सारी पावर छीनने का कानून लेके आए हैं संसद के अंदर। जब पंजाब से किसान दिल्ली की तरफ चले नवंबर के महीने में, तो हरियाणा के अंदर हर शहर में इनको रोका गया, इनके ऊपर पानी की बौछारें छोड़ी गई, बैरिकेड लगाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हर जगह इनको रोकने की कोशिश की गई। लेकिन पंजाब के किसान कहां मानने वाले हैं? वो चलते गए चलते गए चलते गए, सारे अड़चन पार करते हुए, इनके बैरिकेड तोड़ते हुए, पानी की बौछारें पार करते हुए पंजाब के किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच गए। जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच गए तो दोस्तों मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। उन्होंने बहुत बड़ी प्लानिंग करी। मोदी सरकार ने प्लानिंग करी कि इन किसानों को दिल्ली आने देते हैं। जब ये दिल्ली आ जाएंगे तो 9 स्टेडियम, 9 बड़े बड़े ग्राउंड इन्होंने प्लानिंग करी, मोदी सरकार ने उनको जेल बना देते हैं और उन जेलों के अंदर पंजाब के सारे किसानों को डाल देंगे। वहां ये कई महीनों तक पड़े रहेंगे, इनका आंदोलन खत्म हो जाएगा। दोस्तों अपनी किस्मत अच्छी थी। उन स्टेडियम को जेल बनाने की पावर मोदी सरकार को नहीं थी, वो हमारी सरकार को थी। ये किस्मत थी, ऊपर वाले की कृपा है, वाहेगुरु जी की कृपा है कि स्टेडियम को जेल बनाने की पावर मोदी सरकार की नहीं थी। तो मोदी सरकार ने मेरे पास फाइल भेजी कि ये 9 स्टेडियम जेल बनाने हैं। मैंने पूछा क्यों बनाने हैं? बोले ये जो किसान आ रहे हैं इनको जेल में डालना है। तो दोस्तों हमने कहा हम नहीं जेल नहीं बनने देंगे। इन्होंने खूब फोन करे मेरे को, इन्होंने खूब दबाव डाला, खूब प्रेशर डाला, लेकिन हम नहीं झुके। अभी जर्नैल सिंह ने पढ़ के बताया, मैंने फाइल पे लिख दिया किसानों का आंदोलन अहिंसक है, इनकी मांगे जायज हैं, मोदी सरकार तुरंत इनकी मांगे मान ले और हम इनको जेल नहीं बनने देंगे। दिल्ली पुलिस की अर्जी हम लोगों ने खारिज कर दी, हम लोगों ने कैंसिल कर दी। ये इतना गुस्सा हो गए मेरे से, मोदी सरकार खूब नाराज हो गई और उसी का नतीजा है पिछले हफ्ते
संसद के अंदर मोदी सरकार कानून लेके आई है कि दिल्ली के अंदर अब से सारी पावर केजरीवाल की नहीं होगी। दिल्ली के अंदर अब से सारी पावर मुख्यमंत्री की नहीं होगी, सारी पावर गवर्नर की होगी, एलजी की होगी। सारे निर्णय एलजी लेगा। वो हमारी सारी पावर छीनना चाहते हैं। उनको लगता है अगली बार जब जेल बनानी पड़ी तो फाइल फिर मुख्यमंत्री के पास नहीं एलजी के पास जाएगी। पर दोस्तों चिंता मत करना, आपका बड़ा भाई, आपका बेटा, मैं वहां पे लड़ रहा हूं इन लोगों से, 6 साल से लड़ रहा हूं। मेरे को पता है इनसे कैसे लड़ना है। इनको कभी किसी हालत में किसानों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने देंगे जब तक दिल्ली में मैं हूं। आप किसी बात की चिंता मत करना। जब बॉर्डर पे किसान आके रुक गए, उनकी सेवा करने के लिए हमारे ये सारे एमएलए, जितने एमएलए बैठे हैं, पंजाब के सारे एमएलए, हमारे एमपी भगवंत मान साहब, हमारे दिल्ली के सारे एमएलए, दिल्ली के सारे एमपी, सबने वहां जाके सेवादार की तरह सेवा की। मैंने सबको बोल दिया, वहां जाओगे पार्टी का झंडा नहीं लेके जाना, पार्टी की टोपी नहीं पहन के जाना, पार्टी का नाम भी नहीं लेना, केजरीवाल का नाम भी नहीं लेना। सेवादार बनके वाहे गुरु जी का नाम लेके किसानों के बीच में जाके सेवा करना। इन्होंने सबने जाके रोज सेवा करी, और भी बहुत लोगों ने सेवा करी, केवल हमने नहीं। वहां पे और बहुत सारी जत्थेबंदियां हैं, सब लोग ने लंगर लगा रखा है। हमने दिल्ली सरकार की तरफ से वहां सारा पानी का इंतजाम करा, टॉयलेट का इंतजाम करा, हमने वहां पे लंगर का इंतजाम करा। फिर कई बच्चे आए एक दिन मेरे पास, बोले हमें अपने पिंड में बात करने में दिक्कत होती है, सिग्नल कमजोर है। हमने वहां पे फ्री वाईफाई का इंतजाम करा दिल्ली सरकार की तरफ से। जो जो हम कर सकते थे हमने किया। तो एक दिन आपने अखबार में पढ़ा होगा, मैंने सोचा मैं भी सिंगू बॉर्डर पे जाके किसानों से मिलके आता हूं। जब मैं अपने घर से निकला तो दिल्ली पुलिस ने मेरे को रोक लिया। दिल्ली पुलिस मेरे अंडर में नहीं आती, दिल्ली के मुख्यमंत्री के अंडर में नहीं आती। मेरे को मेरे घर के अंदर नजरबंद कर दिया, मेरे को 24 घंटे घर से नहीं निकलने दिया ताकि मैं सिंगू बॉर्डर पे जाके किसानों से ना मिल सकूं। लेकिन दोस्तों मुझे कोई परवाह नहीं है, ये जो मर्जी अत्याचार करें, आप लोगों का लड़ाई, आप लोगों की लड़ाई जायज है, आपकी मांगे जायज हैं, आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हो, अंत पंथ में जीत अपनी होगी। इन्होंने आंदोलन को, किसानों को बदनाम करने की कोशिश करी। कभी कहते हैं खालिस्तानी है, कभी कहते हैं आतंकवादी है, कभी कुछ कभी कुछ, किस्म किस्म के इल्जाम लगाए आंदोलन के ऊपर। लेकिन देश की जनता देख रही है, इनका एक भी नहीं चली। आम आदमी पार्टी ने, इनके जितने बीजेपी के नेताओं ने गालियां दी, जितने बीजेपी के आगुओं ने हमारे किसानों को गालियां दी, आम आदमी पार्टी ने इनके ऊपर 70 केस कर रखे हैं, इनके सारे बड़े बड़े नेताओं के ऊपर केस कर रखे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है ये जितने लोगों ने गालियां दी हैं, एक दिन ये सारे जेल जाएंगे जब आदेश पारित होगा। दोस्तों 70 साल से इस देश के अंदर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। 70 साल से इतनी पार्टियां आई, लेकिन किसानों को धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला। कभी कोई पार्टी आती है,
कहती है हम नौकरी देंगे, कोई नौकरी नहीं देता। कभी कोई पार्टी आती है, कहती है हम कर्जा माफ करेंगे, कोई कर्जा माफ नहीं करता। लेकिन दोस्तों, ये तीनों कानून जो हैं, ये तीनों कानून ऐसे हैं कि अगर ये लागू हो गए तो किसानों का कुछ नहीं बचेगा, ना उनकी जमीन बचेगी, ना उनकी खेती बचेगी। ये खेती उठा के बड़े बड़े पूंजीपतियों को, इनके जो दोस्त है, 3-4 दोस्त है, उनको उठाने की पूरी तरह इन्होंने तैयारी कर रखी है। आज से 4 साल पहले जब पंजाब में चुनाव हुआ था तो कैप्टन साहब ने भी बड़े बड़े वादे किए थे कि नहीं किए थे? कैप्टन साहब ने कहा था स्मार्टफोन दूंगा, जिस जिसको स्मार्टफोन मिल गया जरा हाथ खड़ा करके दिखा दो, अपना फोन दिखा दो। कैप्टन साहब ने जिस जिसको स्मार्टफोन दिया है, किसी को नहीं मिला। कैप्टन साहब ने कहा था किसानों का लोन माफ करूंगा, कर्जा माफ करूंगा। किस किस का कर्जा माफ हो गया, जरा हाथ खड़ा करके बता दो। कैप्टन साहब ने कहा था बुढ़ापा पेंशन 2500 रुपए महीना करूंगा। जितने बुजुर्ग बैठे हैं, जिस जिसके 2500 रुपए हो गए, जरा हाथ खड़े करके बता दो। कैप्टन साहब ने कहा था हर घर में नौकरी दूंगा। किस किस को नौकरी मिल गई, जरा हाथ खड़े करके बता दो। आज ये मैं कार्ड लेके आया हूं, ये कैप्टन साहब ने ये कार्ड बांटे थे, नहीं बांटे थे? इस पे लिखा है बेरोजगारी भत्ता कार्ड, बेरोजगारी भत्ता कार्ड। इस पे लिखा है कैप्टन ने सौं चुकी, हर घर एक नौकरी पक्की। कैप्टन ने सौं चुकी, हर घर एक नौकरी पक्की। किस किस को नौकरी मिल गई? दोस्तों, ये कार्ड, कैप्टन साहब ने ये कार्ड 20 लाख लोगों के घर में बांटे थे। 20 लाख नौजवानों को ये कार्ड दिया था। कैप्टन साहब ने कहा था मेरे को वोट दे दो, मेरी सरकार बन गई तो मैं नौकरी दूंगा। ये कार्ड ले आना, कार्ड दिखा के मैं नौकरी दे दूंगा। आज पंजाब के युवा उनके घर के चक्कर काट रहे हैं, एक आदमी को नौकरी नहीं मिली। मेरी आप लोगों से निवेदन है, ये कार्ड फेंकना मत, ये कार्ड रखे रखना। रोज सवेरे उठ के इस कार्ड को निकाल के देखना। यह आपको याद दिलाएगा कि आज से 4 साल पहले एक आदमी आपको धोखा दे के वोट दे के चला गया। ये कार्ड आपको याद दिलाएगा कि किस तरह से कैप्टन साहब ने आपको झूठ बोल के वोट लिया। ये कार्ड फेंकना मत। अगले 1 साल तक रोज सवेरे उठ के ये कार्ड देखना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई आपको धोखा देता है तो आप क्या करते हो? उससे बदला लेते हैं। कैप्टन साहब ने आपको धोखा दिया, 1 साल के बाद उनसे बदला लेना है नहीं लेना है? लेना है नहीं लेना? हाथ खड़ा करके बताओ जरा। जिसने धोखा दिया, पूरे पंजाब को धोखा दिया। ना किसी को नौकरी दी, ना किसी को रोजगार दिया, ना किसी का लोन माफ किया, ना किसी की बुढ़ापा पेंशन लगाई। अभी 2 दिन पहले एक टीवी चैनल, क्या नाम है यहाँ? एबीपी गंगा, एबीपी चैनल वालों ने 2 दिन पहले एक सर्वे किया था। देखा था? सर्वे आया था। क्या था सर्वे में? 2 दिन पहले उन्होंने सर्वे किया था कि आज अगर चुनाव हो तो पंजाब में किसकी सरकार बनेगी। सर्वे में आया है कि पंजाब के लोग कह रहे हैं कि आज अगर चुनाव हो तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। मैं नहीं कह रहा, सर्वे में आया है। एबीपी चैनल वालों ने सर्वे किया है। सर्वे के अंदर निकल के आया है कि आम आदमी पार्टी नंबर 1 पार्टी है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो दोस्तों, ये कार्ड संभाल के रखना। 1 साल के बाद जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी,
जिन जिन लोगों को कैप्टन ने ये कार्ड दिया था उनको आम आदमी पार्टी नौकरी देगी। जिन जिन लोगों को कैप्टन ने ये कार्ड दिया था, जब तक नौकरी नहीं मिल जाती तब तक आम आदमी पार्टी की सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता देगी। कैप्टन साहब ने जितने वादे करे एक भी वादा पूरा नहीं किया। दिल्ली के अंदर हम भी चुनाव लड़े थे, दिल्ली के अंदर चुनाव के पहले हमने भी वादे करे थे। भाई साहब एक एक वादा पूरा किया, एक एक वादा पूरा किया। चुनाव के पहले मैंने दिल्ली की जनता को कहा था मेरे को वोट दे दो, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, कोई पावर कट नहीं लगता, 24 घंटे बिजली आती है और बिजली का बिल कितना आता है? ये मैं देख रहा हूं कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा। मैं देख रहा हूं कई लोगों के चेहरे फक पड़े हैं अभी, उनको समझ नहीं आ रहा रे ऐसे कैसे हो सकता है, बिजली का बिल 0 कैसे आ सकता है। भाई साहब दिल्ली में 73% लोगों का बिजली का बिल 0 आता है, उनके घर बिजली का बिल नहीं आता, उनके घर बिजली का बिल नहीं आता, 24 घंटे बिजली आती है, चमत्कार है ये। और पंजाब के अंदर इतना बिजली का बिल आता है। तो दिल्ली के अंदर अगर 24 घंटे बिजली आती है, दिल्ली के अंदर 0 बिजली का बिल आता है, पंजाब में बिजली का बिल 0 होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ऐसे नहीं होगा, जोर से बोलना पड़ेगा। हाथ खड़े करके बताओ बिजली का बिल 0 होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दिल्ली में हो सकता है तो पंजाब में क्यों नहीं हो सकता? कौन करेगा? कौन सी पार्टी करेगी? कौन सी पार्टी करेगी? चुनाव के पहले मैंने वादा किया था अपने लोगों को दिल्ली में कि मेरे को वोट दे दो, मैं स्कूल अच्छे कर दूंगा। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए, इतने शानदार हो गए, हमारे गरीबों के बच्चे इतने शानदार स्कूलों में पढ़ते हैं। आज हमारे गरीबों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, एडवोकेट बन रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं पंजाब के स्कूल अच्छे होने चाहिए नहीं होने चाहिए? कौन सी पार्टी करेगी? कौन सी पार्टी करेगी? चुनाव के पहले मैंने दिल्ली के लोगों को कहा था हमको वोट दे दो, हम अस्पताल अच्छे कर देंगे। आज दिल्ली के अस्पताल इतने शानदार हैं, भाई साहब अगर 15 लाख रुपए का भी ऑपरेशन हो दिल्ली के अस्पताल में फ्री में होता है, एक पैसा नहीं लगता, सारी दवाइयां मुफ्त, सारे टेस्ट मुफ्त, सारा इलाज मुफ्त, सारे डॉक्टर मुफ्त, और इतने शानदार सरकारी अस्पताल हैं। पंजाब में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कौन सी पार्टी करेगी? तो दोस्तों 1 साल है, 1 साल के अंदर अब अपने को मिलके हम सब लोग गांव-गांव के अंदर, हर पिंड के अंदर, हर पिंड में जाएंगे, हर मोहल्ले में जाएंगे, हर गली में जाएंगे और आपके साथ मिलके एक नए पंजाब का सपना तैयार करेंगे। अपने को नया पंजाब बनाना है, अपने को खुशहाल पंजाब बनाना है, अपने को एक ऐसा पंजाब बनाना है जिसमें हर किसान खुश हो, हर मजदूर खुश हो, जिसमें हर व्यापारी खुश हो, हर आड़ती खुश हो, जिसमें हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा खुश हो, जिसमें हर एक को अच्छी शिक्षा मिले, जिसमें हर आदमी को अच्छा इलाज मिले, जिसमें पैसे की तंगी की वजह से किसी की स्कूल बंद नहीं होनी चाहिए, किसी को अस्पताल इलाज नहीं बंद होना चाहिए। तो हम सब लोगों को मिलकर एक ऐसा पंजाब बनाना है। अगले 1 साल में हम सब मिलकर एक ऐसे पंजाब का सपना तैयार करेंगे। उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी और आपके साथ मिलके पंजाब को एक नया पंजाब बनाएंगे, खुशहाल पंजाब बनाएंगे। एक बार फिर से
मैं पंजाब के किसानों को कहना चाहता हूं, पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूं, हम तन मन धन पूरी तरह से, मैं, मेरी पार्टी, मेरी सरकार किसानों के साथ है। और जब तक ये तीनों कानून मोदी सरकार वापस नहीं लेती, हम चैन से नहीं बैठेंगे। बोले सो निहाल। इनकलाब किसान मजदूर एकता। 1 साल ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਤ ਹੇਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਸਰਾਣੇ ਵੀ 4-5 ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਪੰਡਾਲ ਦੇ, ਔਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਤਵੀਆਂ, ਹਲ ਸੁਹਾਗੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖਾਲ, ਵੱਟਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਲਵਾਰ। ਤਲਵਾਰ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛਪ ਕੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਕ ਕੇ ਛਪਦਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕੌਮ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗੂ ਲੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਂਗੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਫਰਕ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਓ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹਟ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਰੋਨਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, 10 ਦਿਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਆਵੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛਿਪਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਛਿਪਕਲੀ ਕੋਲ ਕਿਰਲੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਭਮੱਕੜ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਲੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਛਿਪਕਲੀ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਬਾਦਲ। ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਯੋਧੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਜੇ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਮ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ बुलाओगे ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ। यही गल कहना आवांगे कि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। सो इन्हां दे सिरां तो ताज आपां लाउणे ने ते मेरे नाल दोने हथ उपर चक के 2 नारे ला दिओ ताकि आवाज गूंजे चंडीगढ़ तक, इधर जावे बादल पिंड तक, ताकि लग जे इन्हां नूं पता कि की हो रहा है, पब्लिक इकट्ठी हो रही है। इनकलाब थोड़ा जिहा होर चक दे यार। इनकलाब किसान मजदूर एकता, बोले सो निहाल। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਾਈਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਥੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਓ। ਇਸੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਇਓ, ਹੌਲੀ ਜਾਇਓ, ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਇਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।